अब पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम इसको शॉर्ट विधि से भी हल कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 135 और 225, 135 और 225 को हल करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन से। अब यूक्लिड विभाजन से हल करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 135 और 225 को यूक्लिड विधि द्वारा हल करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि 135 जो हैं वो 225 से छोटे हैं, तो हम यहाँ पर दर्शाएंगे कि 225 जो हैं वो 135 से बड़े हैं, या फिर बराबर होगा तो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो इसका अर्थ जो बड़ा है, यानी कि 225 में हम भाग देंगे 135 का, और सवाल कंडीशन यह कहता है कि इसको 3 चरणों में करना, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो 3 चरण में हम कैसे करेंगे, देखिए पहले तो हम भाग देंगे 225 में 135 का, 225 में हम 135 का भाग देंगे, तो हमें 135 का एक बार भाग देंगे तो 135 प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार से हम जब इसको घटाएंगे तो हमें शेषफल 90 प्राप्त होगा। आप ये तो जानते होंगे कि जिससे हम जिस संख्या में भाग देते हैं और जितना प्राप्त होता है और जितना शेषफल प्राप्त होता है, तो इनको क्या कहा जाता है। तो पहला जो 135 से हमने 225 में भाग दिया, तो जिससे भाग दिया वो तो है भाजक, और जिसमें भाग दिया वो है भाज्य, और जो पीछे जो एक आए ये है भागफल, और नीचे जो बचेगा वो है शेषफल। तो हमने यहाँ 135 से 225 में भाग दिया 1 से, तो हमारे पास 135 आए, और जब हमने घटाए तो हमारे पास शेषफल 90 आए। अब सवाल की कंडीशन ये है कि वो बोलता है कि शेषफल 0 0 होना चाहिए। तो पहला चरण हमने रखा है कि प्रथम चरण में हमने एक बार भाग दिया तो हमारे पास 0 0 नहीं आया। तो अब हम दूसरा चरण रख के देखते हैं। दूसरा चरण में हमने क्या किया, फिर भाग किया। अब आप कहोगे कि ये 90 का भाग 135 में क्यों गया। तो सबसे पहले याद रखना कि शेषफल से भाजक में भाग देना है। ये जो शेषफल आए हैं इसका जो पहले हमने भाग दिया था 135, उसमें हमको भाग देना है। तो यहाँ पर 90 और 135 जो है इसमें भाग दिया, 90 से 135 में भाग दिया, तो 90 एकम 90। जब 90 एकम 90 आया, जब हमने घटाया तो हमारे पास शेषफल 45 आए। फिर भी दूसरा चरण में हमारा आंसर जो शेषफल है 0 0 नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, तीसरा चरण, यानी कि वो सवाल की कंडीशन है कि हम इसको 3 चरणों में कर सकते हैं। तो हमने लिखा तीसरा चरण। अब तीसरा चरण शेषफल, फिर वो का वही करेंगे, शेषफल से फिर हम भाजक में भाग देंगे। तो हमारे पास यहाँ शेषफल 45 है और यहाँ पर जो भाजक था 90 था, तो 45 का भाग फिर हम 90 में देंगे। तो 45 का भाग 90 में दिया तो हमारे पास 2 बार इसका पूरा भाग चला जाता है, 2 बार में पूरा का पूरा भाग चला गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 45 दूनी 90, यानी कि इसका जो हमें 0 0 आंसर चाहिए था शेषफल, वो हमें प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। तो आइए एक बार और देखिए, 135 जो है और 225, इसका हम हल करेंगे। तो 225 जो है वो बड़े हैं 135 से। अब 225 में हम 135 से भाग देंगे, तो हम प्रथम चरण में भाग देंगे, प्रथम चरण में पहला जो भाग देंगे प्रथम चरण में देंगे, यानी कि इसको कुल मिलाकर के 3 चरणों में हल करना है। अगर इसका प्रथम चरण में आंसर आ जाता है 0 0 आ जाता है तो वहीं हल हो जाएगा। अगर प्रथम में नहीं आया, दूसरे चरण में आ जाता है तो वहीं हल हो गया। अगर तीसरे चरण में आया या नहीं भी आया तो बस इसको यहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें कुल मिलाकर के 3 चरणों में इसको हल करना है, और 3 चरणों में पूरे के पूरे हल हो भी जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले एक बार और कि यहाँ पर जो ये तो भाजक कहलाएगा, ये भाज्य हैं, ये भागफल हैं, और ये शेषफल आएंगे। ठीक है, इसको याद रखना है। तो हमने प्रथम चरण में पहले भाग दिया 225 में 135 का, तो हमारे पास एक भागफल आया और शेषफल 90 आया, है ना, 90 आया। अब 90 जो आया है शेषफल का फिर भाजक में हमने भाग दिया, भाजक हमारे पास 135 था, तो फिर भाजक में भाग देना है, 90 का भाजक में भाग दिया तो 135 आए, एक आया, और हमारे पास यहाँ पर 45 शेषफल आ गया। अब फिर 0 0 हमें आंसर प्राप्त नहीं हुआ शेषफल, तो हमने तीसरा चरण लिया,
तीसरा चरण फिर भाजक में हमने भाग दिया, भाजक हमारे पास 90 थे, 90 में भाग दिया, 45 दूनी 90, तो यहाँ पर हमें 0 0 प्राप्त हो गया। तो यह हमारा शेषफल है। इसी प्रकार से सवाल हल हुआ।